अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 96, जहाँ सोई दुआवा का वेट कर रही होती है कि तभी सोई की नजर एक ब्लैक कार पर जाती है जिसमें होते हैं मैनेजर किम। मैनेजर किम को देखकर सोई शॉक होकर उठ जाती है और बोलती है, हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो कार रुकती है एंड उस कार में से निकलता है दुआवा। दुआवा को देखकर सोई शॉक होकर बोलती है, हाँ दुआवा। तभी सोई दुआवा से बोलती है, हे दुआवा। दुआवा बोलता है, हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोई बोलती है, तो तुम क्या कर रहे हो। दुआवा बोलता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वैसे भी वो मैं हूँ जिसे क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ, ना कि तुम। एंड दुआवा बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है एंड सोई भी दुआवा के साथ साथ उसके पीछे जाने लगती है और बोलती है, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। मुझे लगा था तुम मर गए हो, पर तुम तो जिंदा हो और ठीक ठाक भी लग रहे हो। दुआवा सोई को बिना कुछ बोले एलिवेटर का वेट करने लगता है। तभी सोई आगे बोलती है, क्या तुम्हारा फोन खराब हो गया था। अगर नहीं तो क्या तुम मुझे गोस्ट कर रहे थे। अगर तुम सच में मुझे गोस्ट कर रहे थे तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं नाराज हो जाऊंगी। तभी दुआवा एकदम कोल्ड टोन में बोलता है, नाराज मुझसे। हाँ। दुआवा आगे बोलता है, भला तुम क्यों मुझसे नाराज होगी। दुआवा को देखकर सोई मन में बोलती है, हाँ दुआवा कुछ बदला हुआ लग रहा है जब से वो ट्रिप पर से आया है। तभी सोई को कुछ पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब दुआवा उससे इसी तरह बहुत कोल्डली बिहेव करता था। तुम घूर घूर कर मेरे चेहरे में छेद करने वाली हो क्या। एंड सोई ये सब सोचकर मन में बोलती है, शायद दुआवा हमेशा से ऐसा ही था। एंड देन सोई दुआवा से बोलती है, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। तुमने ट्रिप के बाद मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तभी दुआवा बोलता है, सोई तुम यहाँ क्यों आई हो। हाँ मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे हाँ, मैं तुम्हें ये भी देने आई थी। दुआवा बोलता है, ओह। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिवेटर से निकलते हुए सोई बोल रही होती है, पर तुम उस आदमी के साथ क्यों थे। आखिर तुम उसके साथ कर क्या रहे थे। हाँ क्या वो तुम्हें धमका रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन दुआवा सोई को इग्नोर करते हुए चुपचाप जा रहा होता है। देन दुआवा रुकता है और बोलता है, सोई मैंने मरांग ज्वाइन कर लिया। हाँ क्या तुमने अभी अभी क्या कहा। दुआवा अपने घर में जाते हुए बोलता है, इसीलिए अब से तुम्हें मेरे लिए नोटबुक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी इन्हें नहीं पढ़ने वाला हूँ। बाय। सोई दुआवा का डोर ब्लॉक करते हुए बोलती है, रुको, तुम वैसे भी नहीं पढ़ते थे। नहीं, मेरा मतलब सच में अचानक से। पर क्यों। आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया। दुआवा बोलता है, वेल मैं अब थक चुका हूँ, सो प्लीज। हाँ सॉरी। एंड दुआवा डोर क्लोज कर देता है। तभी दुआवा फिर से डोर ओपन करता है और सोई को सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस बुक देते हुए बोलता है, ओ एक और चीज सोई, इसे वापस ले लो। हाँ पर क्यों। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम इसकी दूसरी वॉल्यूम्स भी पढ़ना चाहते हो। दुआवा बोलता है, मैं बस इसे और नहीं पढ़ना चाहता। पर तुमने इसकी 15 वॉल्यूम पढ़ ली हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें इसे पढ़कर मजा आता है, तो फिर अचानक से क्या हो गया। दुआवा बोलता है, वो क्योंकि कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है सोई। एक्चुअली बात यह है कि दुआवा ये समझ चुका है कि सोई यूनियो को पसंद करती है, ना कि उसे। एंड इसीलिए वो सोई से दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। दुआवा भी सोई से इस तरह से बात करना नहीं चाहता ऑब्वियसली, बट इट्स पेनफुल ना सीइंग योर लविंग अनदर पर्सन। सो या स्टोरी पर वापस आते हैं। हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप के सामने परेशान होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि सोई टोटली कंफ्यूज होती है कि वो अपकमिंग चैप्टर्स में क्या लिखे। तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया था। मेरे दिमाग में आइडियाज आना कम्प्लीटली बंद हो गए थे। क्लाइंट का अचानक से सामने आ जाना बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर बंदूक तानकर लिखने को कह रहा हो। इसीलिए ऑब्वियसली मैं कुछ भी नहीं लिख पाई। और सबसे बुरा ये था कि मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। सिंडी को कोई नहीं पढ़ता था और मैं मरांग के बारे में किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। देन हमें प्रेजेंट वाली सोई को दिखाया जाता है, जो द्वावा की बात को सोच रही होती है जब उसने कहा था मैं अब और इसे नहीं पढ़ना चाहता। स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है सोई। एंड देन हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है लेकिन एक इंसान था। एंड देन हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है जब सोई द्वावा को नोटबुक देने गई थी एंड जहां द्वावा बोल रहा होता है मेन कैरेक्टर्स आखिर में साथ आ जाएंगे और सेकंड मेन लीड गायब हो जाएगा। उसके बाद कहानी में क्या होता है मैं ये नहीं जानना चाहता। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है जो एक लौता इंसान सिंडी को पढ़ना एंजॉय करता था और जिससे मैं हेल्प मांग सकती थी वो था द्वावा। एंड देन हमें प्रेजेंट वाली सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है मुझे समझ ही नहीं आता कि द्वावा जो कि एक बिगिनर है वो रोमांस कॉमिक के क्लिशे को इतने एक्यूरेटली कैसे पिन पॉइंट कर लेता है। लेकिन वो सही था। वॉल्यूम 15 के सेकंड हाफ में ग्रे एक मिशन पर जाता है एडवर्ड की जगह और वॉल्यूम 16 में वो सच में मर जाता है। उसके बाद एडवर्ड और सिंडी एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग रियलाइज कर लेते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। मैंने ये नॉवल इसीलिए लिखनी शुरू की थी क्योंकि मैं बेचारे ग्रे के लिए एक हैप्पी एंडिंग चाहती थी। शायद द्वावा को रोमांस की अच्छी समझ है। हाँ, उसने वो चीजी लाइन कितनी परफेक्टली बोली थी, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो मेरी जान। एंड ये मोमेंट याद आने के बाद सोई हंसने लगती है। ठीक है, मैं द्वावा से थोड़ी सी हेल्प मांग लूंगी। हाँ, लेकिन द्वावा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पता नहीं वो बदल गया है या फिर अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ गया है जैसे वो पहले हुआ करता था। जो भी हो, पर वो पहले से अलग लग रहा था। पहले वो बहुत हेल्पिंग और प्यार से बात करता था, बट अब द्वावा थोड़ा कोल्ड वे में बिहेव करने लगा है। वेल, ये बात भी सच है ना कि जब आइडल अपने ट्रेनी फेज में होते हैं तब वो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के साथ ही दोस्ती रख सकते हैं और मरांग तो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है। तभी सोई इरिटेट होकर बोलती है, आई गेस ये बात सच है। एट द एंड हम दोस्तों पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में ये बात पता चलने के बाद कि द्वावा ने मरांग ज्वाइन कर लिया है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। ओह माय गॉड, द्वावा ने मरांग ज्वाइन कर लिया। लगता है तुम्हें ये न्यूज थोड़ी लेट पता चल रही है। हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि वो किस बॉय बैंड से डेब्यू करने वाला है। हे, क्या वो इसीलिए स्कूल नहीं आता था क्योंकि वो जल्द ही डेब्यू करने वाला है? इसका मतलब वो स्कूल ड्रॉप कर रहा है। कितना बेकार हुआ यार, हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के ने स्कूल ड्रॉप कर दिया। सारे अच्छे दिखने वाले लड़के तो ये एंटरटेनमेंट कंपनियां उठा कर ले जाती हैं। मुझे द्वावा के क्लोज आ जाना चाहिए ताकि वो बाद में मुझे फीमेल आइडल से मिलवा सके और हम डेटिंग करना चालू कर सकें। खैर, फीमेल आइडल्स के साथ बस एक फोटो भी चलेगी। सीरियसली, तुम्हें सच में लगता है फीमेल आइडल्स तुम्हें सिर्फ इसलिए डेट करेंगी क्योंकि तुम द्वावा के दोस्त हो? एंड देन हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, पूरे स्कूल में बस द्वावा की ही बात हो रही थी। शायद द्वावा बना ही इसीलिए था, फेमस होने के लिए। इसके बाद हमें सोई और सोई के दोस्तों को दिखाया जाता है जो उदास होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि द्वावा ने उन्हें अपने मरांग ज्वाइन करने के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी ग्वानमिन बोलता है, मैं द्वावा से थोड़ा सा नाराज हूँ। अजिन और ईसियो बोलती हैं, हाँ मैं भी। आखिर उसने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? हम तो दोस्त थे ना।
हे यूनियोक, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? यूनियोक स्लाइटली स्माइल करते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मुझे क्यों बुरा लगेगा? ग्वानमिन गुस्सा करते हुए बोलता है, हे यूनियोक। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, द्वावा के लव पॉइंट बहुत ज्यादा थे। बेस्ड ऑन हिज लव पॉइंट, मरांग कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए ये तो होना ही था, इसे टाला नहीं जा सकता था। एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है, जो द्वावा के रूम के बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती है। एंड सोई थोड़ी देर पहले वाला मोमेंट याद करने लगती है, जब वो स्कूल में थी। एंड जहाँ टीचर सोई को देखकर बोलते हैं, हे फैन क्लब, यहाँ पर आओ। हाँ क्या? मैं? हाँ तुम, जल्दी यहाँ पर आओ। एंड देन हमें प्रेजेंट वाली सोई को दिखाया जाता है, जो असाइनमेंट को देखते हुए बोल रही होती है, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी कैसे बन गई? वो तो इन्हें पढ़ने वाला भी नहीं है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं चाहती तो उन असाइनमेंट को द्वावा के डोर पर रखकर जा सकती थी, क्योंकि वैसे भी वो उनकी तरफ देखने वाला तक नहीं था, बट मैं उसका वेट कर रही थी, क्योंकि इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जहाँ सोई द्वावा को असाइनमेंट देने के बाद द्वावा से सिंडी के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही होती है, काइंड ऑफ आइडिया लेने के लिए कि वो अपने अपकमिंग चैप्टर्स में क्या लिखे। एंड सोई द्वावा से बोलती है, वेल सिंडी को उगरे की बात पर यकीन ही नहीं होता, वैसे तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? सिंडी को उगरे पर क्यों नहीं बिलीव था? द्वावा बोलता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? सोई बोलती है, हाँ ये 16th वॉल्यूम में हुआ था, पर तुमने अभी तक वो पढ़ी नहीं है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं द्वावा का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी द्वावा से कुछ चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो सोई से बोल रहा होता है, वेल मुझे लगता है सिंडी काफी क्यूरियस टाइप की पर्सन थी, लेकिन शुरू से ही जब सिंडी और ग्रे पहली बार मिले थे, तब कंडीशन थोड़ी सी अलग थी। एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है, जो एक्साइटेड होकर नोट्स बना रही होती है। एंड इसी तरह सोई हर वीक आती है और द्वावा को असाइनमेंट देने के बाद उसे सिंडी के बारे में पूछने लगती है, काइंड ऑफ नए आइडियाज के लिए। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मेरे हर सवाल पर द्वावा हमेशा यही बोलता था, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? जैसे वो कह रहा हो कि उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी बात वेल से शुरू करता था। वेल मुझे लगता है सिंडी को कभी पता ही नहीं चला। एंड द्वावा से आइडियाज पाकर सोई जल्दी जल्दी हर वीक चैप्टर्स अपलोड करती जाती है। चैप्टर 83 पब्लिश। इसके बाद हमें यूजर फॉलफन88 का कमेंट दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, दिस वॉज सो फन, यू आर दी बेस्ट ईसो। चैप्टर 84 पब्लिश। इसे पढ़कर तो मुझे रोना ही आ गया। मैं कई बार रोने के लिए बीच में रुका था। ईसो तुम मेरे आंसुओं की वजह हो। जस्ट किडिंग। चैप्टर 85 पब्लिश। मैं बहुत नर्वस हूँ। आई थिंक अब स्टोरी जल्द ही खत्म होने वाली है। चैप्टर 86 पब्लिश। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ ईसो विल एंड बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस। इसके बाद हमें यूजर फॉलफन88 का फिर से एक और कमेंट दिखाया जाता है, जिसमें उसने लिखा होता है, बट हर चीज का एक एंड होता है। मैं एक परफेक्ट एंडिंग का इंतजार कर रहा हूँ, तुम कर लोगी ईसो। तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, ये बस खत्म होने वाला था। एंड तभी हमें सोई के लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसमें एक नए यूजर CJFTN09 ने सोई के चैप्टर 84 पे कमेंट किया होता है। एंड हाँ, ये वही यूजर होता है जिसने सोई को 1001 नाइट और द अरेबियन नाइट्स के बारे में हिंट दिया था। इस यूजर ने कमेंट किया होता है, क्या नॉवल खत्म होने वाली है? एंड देन हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, ये सब बस खत्म ही होने वाला था। चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी कि तभी